उनका कोई सपोर्टर है, वो आगे सड़क पे खड़ी हुई पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठा के वो मिले। लेकिन पता नहीं है क्या, किस तरह ये चाहते हैं जज अपने, उनकी माफिया बन चुका है जजों का। आपकी असेंबलियां अलग हैं, आपका ये कोई चीज किसी चीज में, पाकिस्तान कहाँ है, वो हार चुका है, पाकिस्तान तड़प रहा है। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, कल मेरी शाम को बर्थडे थी, या मेरे एक बर्थडे पे था, मेरी बर्थडे जो थी वो सारे मेरे भारतीय दोस्तों ने मनाई थी। करना पड़े, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, खंदकें खोद दी गई हैं। मैं फिर से बताऊंगी, कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो यही तो है ना, वो पाकिस्तान की यूथ है ना, बहुत है ना पुरअमन है, हैं, मुहिब्बे वतन है। वो नहीं चाहती हम मुल्क में कोई नुकसान करें, हैं, हम अमन की सियासत करना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि 9 मई दोबारा रिपीट हो। यही चाहते हैं कि अकल में कोई बात आ जाए, ये समझ जाए, हालात सही हो जाए। लेकिन ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे ऐसे लगता है ये पाकिस्तान को ना बांग्लादेश बनाकर रहेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश की इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो इंडिया से मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा तो अगर 3-4 साल पहले से हुआ है। इमरान खान 17 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गया था, ये भीख मांगते फिर रहे सारी दुनिया से। अब कौन सी इकॉनमी है पाकिस्तान में? दुख वाली बात, ये चीज डिस्कस की मैंने वहां पे, उनमें से 70% के पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए। कल ये चीज डिस्कस की, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा यार इन्हीं चीजों के लिए हमारे माँ बाप को तुमने वहां से निकाला था, यही करना था तुमने, ये जो कर रहे हो आप। कोई है 25 करोड़ लोगों में से इस चीज का जवाब दे कि ये जो कल किया तुम लोगों ने, अभी भी कर रहे हो, इसके लिए पाकिस्तान बनाया था, बंटवारा किया था, 10 लाख लोग मारे थे, इसलिए मैं शर्मिंदा हुआ उनसे, यकीन करेगा। मैं वाहिद था, मेरे तो खैर भाई हैं सारे वो, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा यार मुझे दुख है कि तुम्हें यहां से निकाला गया, और इस चीज के लिए आज सिसक के पाकिस्तान खत्म हो रहा है, मर रहा है। आज वो जिस तरह कहा था ना, किसी ने फैज अहमद फैज से पूछा था, उसने कहा जी मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान खत्म हो गया। उसने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सर आप ये सक्सेस तो देखे ना पीटीआई की, कि डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। देखिए डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें जो मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइन्स पे भी, मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं, साइड लाइन पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दुनिया हंस रही है कसम से हंस, कहते हैं देखो। बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात यही। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी कार्यकर्ता इन दिनों सड़क पर उतरे। एक तरफ जहां पाकिस्तान में एसएससी समिट का आयोजन होना, तो वही पीटीआई समर्थकों और से प्रदर्शन हो रहे। अगर एसएससी समिट नहीं हुई तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती होनी तय है। पाकिस्तान का
कैपिटल सिटी मस्जिद कितने दिन बंद रहेगा और ये जो होली खून की खेल रहे हैं ये मस्जिद कितने अभी दिनों तक मिस जो कंटिन्यू रहेगी? न्यूज़ आ रही है उसमें ये है कि 8 अक्टूबर तक जो है वो तो बंद ही बंद रहेगी। इसके अलावा कितना नुकसान है सर? ये पहला ये मुल्क गरीब है, IMF से अभी पिछले हफ्ते कर्जा मिला है 7 बिलियन का, अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए रो रही है। इस एक एहतजाज की वजह से एक कंटेनर का किराया जो है वो 17,000 रुपए है। उसका एस्टिमेट लगा के योमिया जो है वो 25 लाख रुपए कंटेनर लगाने पे जा रहा है और तकरीबन जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक KP गवर्नमेंट के जो फंड्स है वो रोजाना 5 से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का वो रोजाना कंज्यूम हो रहा है। उसमें गैस मास्क जो है ये गैस मास्क हो गए और कैंस वगैरह अपने टैक्स का पैसा ऐसा आवाम जा का रहा टैक्स है। का पास आवाम का टैक्स ऑलरेडी जो है उनकी यूनिवर्सिटियों के फंड नहीं है और वो जो है जनाब गंडापुर साहब 6 से 8 करोड़ योमिया जो है वो खर्च कर रहे हैं। जेब से तो नहीं दे रहा ना, जाहिर है वो आवाम का पैसा है। तो फेडरल का भी नुकसान हो रहा है और प्रोविंशियल का भी नुकसान हो रहा है और मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर है और हो सकता है ये SCO समिट भी कैंसिल हो गया अगर ऐसे ही हालात रहे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमरात की एयरलाइंस ने पेजेस बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार इनको, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने की। को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन कर, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये इन्होंने देखिए, मैं हैरान होता हूं। मैंने कल परसों मुझे कहीं एक गैदरिंग पे बोलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहां पे सिर्फ कहा था मैं कि इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत है। इराक जब बगदाद जब चढ़ा था, इस पे चढ़ दौड़ा था आपका गेंगिस खान, और उसने जब वहां की लाइब्रेरियां जलाई थी, दरिया में जाके सारा कुछ फेंका था, उसके बाद आपने तरक्की उस पर अब्बासियत पीरियड था। अब्बासियत पीरियड के बाद आपने ऐसा मुंह फोड़ा आप फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, उसके बाद आज तक तुम्हें कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि जो भारत है या बाकी कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करती हैं कि अगर प्रॉब्लम है कंट्री में, या एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करते हैं। हम जाकिर नाइक को बुलाते हैं, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है? जाकिर नाइक। भाई वो तो फिर मुझे आप ये बताएं ना, आप एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ मुर्शिद बन सकता है, पीर बन गया है, लोग उसके जमान पार्क पे जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, गेट को चूमते हैं, ओपनली कहते हैं ये मुर्शिद है। तो फिर आपको जाकिर नाइक ही चाहिएगा, आपने तरक्की की तरफ थोड़ी जाना है। सकता वो नहीं गिर सकता, वो उधर चांसलर का वो इलेक्शन लड़ है वहाँ पे और इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, हमें पूरा यकीन है। और इंडिया से लव इतना क्यों है? इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सिटीज पूरी वर्ल्ड में उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल है और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है कि खत्म हो चुके हैं हम, नियर टू एंड है। ये मैं बता रहा हूँ कि नियर टू एंड है। अगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते तो बस खत्म है फिर। हो रही है कि इंडिया आएगा 100%। बाकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कंट्रीज में एजे शंकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। देखें, मेरा ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ल्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन